नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश नाजवानी। आप देख रहे हैं आगाज़ की आवाज़। यहाँ एक ऐसा दृश्य था जो दिल को दहलाने वाला था और इतना मार्मिक दृश्य है कि इतनी भरी सर्दी के अंदर यहाँ पर प्लास्टिक ओढ़ कर सोई हुई 6 जिंदगियाँ, जिसके अंदर एक मासूम नन्हे नन्हे बच्चे भी यहाँ पर सो रहे थे। और हमारे यहाँ पर सूर्य प्रकाश जी शर्मा, जो कहीं ना कहीं एक अच्छे समाज सेवी की भूमिका हर समय अदा करते आए हैं, इन्होंने इस रात्रि समय, अभी जो समय हो रहा है आपको बता दें कि 10 साढ़े 10 बज रही है, रात्रि समय बाजार पूरा बंद हो चुका था। एक समाज सेवी व्यक्ति यदि उसके मन में कहीं भाव आते हैं दया के, तो निश्चित तौर पे वो बाजार से किसी प्रकार की व्यवस्था करता है। लेकिन इन्होंने अपने ही घर से कुछ कंबलें वगैरह काफ़ी चीज़ें अरेंज की है और इन मासूम जिंदगानी को यहाँ पर मदद मुहैया करवाई है। इनसे बात करते हैं। सर नमस्ते। नमस्कार साहब जी, सूर्य प्रकाश जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी आप इतनी रात को आए कहाँ से, जा कहाँ रहे थे? आज सर एक्चुअल में क्या, हमारे ऑफिस में कुछ काम हो रहा था, लेट नाइट तक के हम लेट हो गए थे। आज हमारे कुछ ऑफिस की अंडर ऑडिट चल रही थी, तो हम करीब 9 साढ़े 9 बजे हम ऑफिस से नीचे उतरे तो हमने देखा कि ये क्या, हमारे ऑफिस के बाहर चौगान में खुली छत के नीचे 4-5 परिवार सो रहे थे। तो हमने बात करी, भाई आप यहाँ क्यों सो रहे हो? क्या हम झाड़ू बनाते हैं यहाँ पे, हमारे पास सोने की व्यवस्था नहीं है। तो मैंने कहा रेन बसेरा चलो। रेन बसेरा दूर पड़ता है इनके यहाँ से 3 साढ़े 3 4 किलोमीटर दूर, कि हमारे गाय खा जाती, फिर कैसे क्या करें। तो फिर साथियों के साथ मिलके हमने सोचा क्या करें। तो हम घर गए, सभी ने घर में जो बिस्तर हुआ, कंबल हुआ, स्वेटर हुआ, शॉल हुआ, वो सब लेके आए। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि बूढ़े के साथ बिल्कुल छोटे बच्चे, 2-3 साल के बच्चे भी 2 सो रहे थे। तो सर्दी तो लगती है, क्योंकि अपन इतना पैर के घर में 2-2 रजाई ओढ़ के सोते हैं। तो हमके मन में पीड़ा हुई, सब ने मिलके हमने आज यहाँ 3-4 साथी ने मिलके इनके लिए बिस्तर, कंबल, शॉल, स्वेटर इनकी व्यवस्था करवाई। जी जी। अच्छा, इस क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ किशनगढ़ के अंदर जो रैन बसेरा बने हुए हैं, क्या उनको भी जो है स्थायी ऐसी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए? जैसे भाई ज़्यादा तो नहीं है, रोज़ तो नहीं कह सकते हम लोग कि स्थायी यहाँ पर रैन बसेरा हो, लेकिन अस्थायी के रूप में भी क्या इनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए? हाँ, प्रशासन को स्थायी इनके खुद, मतलब मान लो प्रशासन चक्कर काटते, रात को गाड़ी घूमती है, उनको देखना चाहिए कि सो रहे, तो उनके लिए या तो इनको रैन बसेरा तक पहुँचाने की व्यवस्था करें, या कुछ भी ऐसी हुआ स्थायी टेंट की व्यवस्था वो है। हालांकि हम साथियों ने मिलकर सोचा है कि इनके लिए अस्थायी व्यवस्था कल करवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जी जी जी। तो यहाँ पर एक छोटी सी सुचारू व्यवस्था, जहाँ कुछ दिन की व्यवस्था की जा सकती है, ऐसे एक प्रयास हैं सूर्य प्रकाश शर्मा के। और पूरा किशनगढ़ देख रहा है और आगाज़ की आवाज़ देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जब भी इस तरीके की गरीब तबके से जुड़ी हुई या मार्मिक जितनी भी हमने कहानियां चलाई है, कहीं ना कहीं भामाशाह और भी जागे हैं, प्रशासन भी जागा है। और आयुक्त सीता वर्मा का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसी तरीके से एक गरीब व्यक्ति की स्टोरी मैंने बालाजी मंदिर से चलाई थी और तुरंत आधे ही घंटे के अंदर रैन बसेरे में उसकी व्यवस्था की गई थी। तो निश्चित तौर पर यहाँ बहुत सारी ऐसी जिंदगियाँ हैं जो छोटे मोटे उपक्रम चलाकर, झाड़ू बनाकर, छोटे मोटे ऐसे व्यवसाय करते हैं। उनके लिए भी निश्चित तौर पर जब तक ये लोग यहाँ व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, महीने 2 महीने ये आते हैं एक बंजारे के रूप में अपना व्यापार करने के लिए, तो किशनगढ़ में इनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जी नमस्ते जी। नमस्ते। कहाँ के हो माता जी आप? मैं कोटड़ी रहने वाला हूँ। कोटड़ी रहने वाले हो? तो यहाँ किशनगढ़ कब से आए, कितने दिन हो गए? 8 दिन हो गया मैंने। 8 दिन हो गए। तो अभी परिवार, पूरा परिवार है आपका अभी? हाँ, ये पूरे करवा। अच्छा, कितने जने हो आप? 7 जने हो। तो यहाँ पर अभी रात्रि जो आप गुजर बसर करते हो, हाँ। तो यहाँ ऐसा क्या कारण है? क्या अभी जैसे अब गरीब बहाना था नहीं, अभी यहाँ काम क्या, झाड़ू वगैरह बनाते हो अभी यहाँ हाँ, पर? झाड़ू बनाने के लिए। तो अभी ये ठंडा जो फर्श, अभी इतना ठंडा है यहाँ पर, और रात्रि समय में आप ये पॉलीथीन का आप ओढ़ के सोते हो? क्या कराना था, न ओढ़ा तो वे गरीब हालत में तो कमा खाना, ये बच्चा को पालना तो है नहीं। तो ये रात अभी 8 दिन हो गए, 8 दिन से यही सो रहे हो आप? सोवा न तो सोवा उठी ला के ये अठी सोवा में। अच्छा अच्छा, मतलब ठंडी जमीन पे भी सो जाते हो आप यहाँ पर? क्या करा, सुबह पासा बना लाग दवा, वो झाड़ू नवा पेटा भराई करवा के ले, थोड़ा सा है जो वह बस के पास में नाक मिल जानो बेचन परा जावा पासा। तो इतने दिनों के अंदर आज 8 दिन हो गए, 8 दिन कम नहीं होते हैं। कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है आपके यहाँ बीच में उस समय पूछने के लिए? कोई भी नहीं है यहाँ। और आज हमारे बीच में कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पर। आया ना था, आया तो मैं की व्यवस्था करी, आज व्यवस्था करी है। ये कमल दी है ओढ़ बाने। अच्छा अच्छा। छाड़ दी है बच्चे को ओढ़ बाने। अच्छा, ये सूट दिया है। ये ओढ़ा हुआ है जो ये किसी ने दिया है अभी? ये भाई साहब, ये की नाम आपका, मैं जाना पड़ने में। अच्छा अच्छा अच्छा। ये भाई साहब मैं की व्यवस्था करी, ये बैंक वाला ये। अच्छा। ये लाके माने कमल दी है,
इन्होंने दिया है। खिलौना दिए अच्छा, बच्चे कंबल को वगैरह भी लेके आए ये? ले रहा बस्तर ये पल्ला बच्चा बागे ले ये लाया है। अच्छा अच्छा अच्छा। एन मैंने लिया ओढ़ना देख नहीं अठे देख माँ की हालत ने देख नहीं है आपको निकल आया है जी 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 जी। जे हो यहाँ की तो ये बच्चा भी है छोटा आपके साथ में? बच्चा है ना छोटा है। अच्छा, और ये बेबी कौन है? ये आपकी बेटी है ये? बेटी ये बेटी है ये बेटी है ये बेटा है। अच्छा अच्छा। ये परिवार है ये मेरी बहन है। तो आपको चिंता नहीं होती है कि इतनी नन्ही नन्ही मासूम जिंदगियां हैं? क्या कराना था तो फुटपाथ पे सो रहे हो तो ये, और रात को प्लास्टिक आप ढक के सोते हो। अब माँ के तो कूड़ा खेत गई। अभी अगर ऐसे मौसम में अगर कोई बीमार हो जाए, बुखार आ जाए, कोई ऐसी समस्या हो जाए, जय हो तो आप तो समझते हो ना कैसे दिन आ सकते हैं अपनी जिंदगी में। अब क्या आप करा? कमाने वाले 100-200 रुपए, आप सोचो कि अगर यहाँ ठंडे फर्श पे आप सोओगे, बुखार आ जाए, किसी तरह की हालत खराब हो जाए, तो आप कहाँ धक्के खाते फिरोगे आप? अब धक्का खाता फिर तो अब माँ का कहते ये उठावा तो दवाइयाँ गोलियाँ के अस्पताल ही न जाना मैं तो अस्पताल भी नहीं जानते न हो आप। जानता है। फिर आप ठंडे फर्श पे यहाँ सोए, प्लास्टिक ढक के सोए, आपको ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। तो अब आपको ध्यान रखा तो अब मैं क्या कराना था कि आता ज्ञान है भैया ने बेचने के लिए थोड़ा सा झाड़ू है जान बेच पाचा जामा करे। जी जी। तो अभी आज आप जो लोग आए यहाँ पर, आया ना इन लोगों ने अभी जो आपके क्या बात की आते ही इन्होंने? यानी क्या जे हो आपकी परमात्मा माँ की जान बचावा के लिए ये कमल भी दे है। जी। मैं की गरीब हालत देख कमल भी दे गया, मैंने छूट भी दे गया, बच्चे को उछाल भी दे गया। जी। ये सब माँ की अवस्था ये भाई साहब की जय हो आपकी करी माँ आप की। देखते रहे आगाज के बाद। मैं ओम प्रकाश नाजवानी, थैंक यू।